तो यार शी हल्क का फाइनल एपिसोड कल डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया गया और भाई साहब ये एपिसोड अजीब था। पर इसके अलावा अपने को इसके एंड में हल्क का रिटर्न देखने मिला और वो अकेला नहीं आया है बल्कि अपने बेटे स्कार को भी साथ लाया है, जिसको देखकर हल्क की सोलो मूवी तो अब लगभग कंफर्म ही समझो। पर क्या एमसीयू के स्कार को देखकर आपके भी मन में यह सवाल आ रहा है कि ये आखिर कितना पावरफुल है? क्या ये हल्क से ज्यादा पावरफुल है? अगर इन दोनों में फाइट हुई तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो यार डोंट वरी, आज अपन इस वीडियो में इनकी पावर्स और एबिलिटीज को कंपेयर करके इनकी फाइट का क्या रिजल्ट हो सकता है इसका अंदाजा लगाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हल्क के बारे में। तो सुपर सोल्जर सिरम पर रिसर्च करने के वक्त बीटा रेज की बजाय गामा रेज की यूज करने की वजह से ब्रूस गामा रेडिएशन से कांटेक्ट में आता है और हरे रंग के एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको कि बाद में हल्क नाम से जाना जाता है। अब इसकी बेसिक पावर के बारे में तो हर किसी को पता है, लाइक इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, स्पीड और सुपर जंप है। इसके अलावा इसका हीलिंग फैक्टर वुल्वरिन और डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स को भी पानी पिला देता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसके गुस्से से ट्रिगर होता है और जितना ज्यादा ये गुस्सा होता है उतना ही ज्यादा ये पावरफुल होता जाता है। ऊपर से इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ का आप यही से अंदाजा लगा लो कि सीक्रेट वॉर्स में तो भाई ने पूरे पहाड़ को ही अपने कंधे पर उठा लिया था, जो कि 150 बिलियन टन से ज्यादा हेवी था। इसके अलावा बंदा लिटरली इंडेस्ट्रक्टेबल है। बम, बुलेट्स, मिसाइल्स, इवन लेजर तक कुछ नहीं काम आने वाली इसके आगे। और किसी तरह इसके अपोनेंट ने इसको डैमेज कर भी दिया तो भी ये बंदा इतनी तेज रीजनरेट करेगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब एमसीयू में इसकी ये पावर्स को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले गाउंटलेट को पहनकर स्नैप किया है और जिंदा भी रहा है, जो कि सेम चीज करने के बाद टोनी चीचा भगवान को प्यारे हो गए थे। इसके अलावा आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये बिना रुके या थके सालों तक फाइट कर सकता है। हाँ, सालों तक। अब ये तो हुई हल्क की पावर्स। तो अब स्कार के बारे में बात करते हैं, पर इससे पहले इसके ओरिजिन देखते हैं। तो ये हल्क और कायरा का बेटा है, जिसका जन्म तब होता है जब हल्क को इल्यूमिनाटी स्पेस में भेज देते हैं, पर हल्क गलती से सकार पर आ गिरता है और सकार प्लेनेट का रूलर यानी रेड किंग हल्क पर ओबिडियन बिस्ट चिपका के उसको अपना गुलाम बना देता है और उसे दंगल लड़वाता है। और कुछ टाइम बाद हल्क रेड किंग को मारकर सकार का नया रूलर बनता है और कायरा से शादी कर लेता है। जिसके बाद कायरा प्रेग्नेंट होती है। तभी एक दिन वो स्पेसशिप जिसमें हल्क सकार पर आया था वो एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी चपेट में आकर कायरा मारी जाती है। पर इसके मरने के बावजूद इसका ककून सेफ होता है, जिसमें से कुछ टाइम बाद स्कार का जन्म होता है, जो कि लिटरली साल भर में ही बड़ा हो जाता है। अब इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना और साथ ही में हीलिंग फैक्टर भी है। अब ये हल्क का बालक है और इस वजह से इसके पास भी हल्क जैसी ही पावर्स है। ये भी हल्क की तरह जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी पावर्स का अंदाजा आप यही से लगा लो कि ये अपने प्लेनेट यानी सकार पर वहाँ के ड्रैगन्स को हरा चुका है। जगरनॉट और द थिंग जैसे पावरफुल अपोनेंट को फेस करने के बाद उनको अपनी नानी याद दिला चुका है। ऊपर से इसके पास हल्क की पावर्स के अलावा इसने अपने मदर से भी पावर इनहेरिट करी है, जो की है ओल्ड पावर, जिसकी मदद से किसी भी प्लेनेट की टाइटेनिक प्लेट्स तक को हिला सकता है, जिससे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लस इस पावर की वजह से ये खुद की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को एक हद तक इंक्रीज कर सकता है। ये फाइट में स्वॉर्ड को यूज करना प्रेफर करता है, अनलाइक हल्क जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर रिलाई करता है, जिस वजह से ये किसी के लिए भी एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट हो सकता है, इवन हल्क के लिए भी। अब ये दोनों की पावर्स लगभग सेम ही है, पर स्कार को अपनी मदर कायरा से मिली पावर यानी ओल्ड पावर इसको यहाँ एडवांटेज देती है और शायद हल्क को अपने बेस फॉर्म में ये किसी तरह हराने के कैपेबल भी है। पर अगर हल्क सीरियस हो जाएगा तो ये हल्क का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि स्कार की पावर्स की एक लिमिट है। यानी जब स्कार गुस्सा होता है तब उसकी पावर्स बढ़ती तो है, पर एक लिमिट तक ही। पर हल्क के केस में ऐसा नहीं है, उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है और इसीलिए हल्क इसको सूनर और लेटर सरपास कर ही देगा और इजीली इसको फाइट में पछाड़ देगा। अब हल्क की लिमिट खुद हल्क तक को नहीं पता, पर शायद स्कार में भी कोई ऐसे हिडन पोटेंशियल हो जिसके बारे में अभी तक कॉमिक्स में भी एक्सप्लोर नहीं किया गया हो, जिस वजह से ये हल्क को फ्यूचर में किसी तरह हराने की कैपेबल बन जाए, क्या पता। पर आपको क्या लगता है एमसीयू में कौन ज्यादा पावरफुल है, स्मार्ट हल्क या उसका बेटा स्कार? कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर देना इसी तरह के सुपर रिलेटेड कंटेंट के लिए। इसके अलावा क्या आपको पता है हल्क अपनी कुछ पावर्स को छुपाता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो उनके बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना और कुछ भलता ही देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर। अब वीडियो खत्म करने से पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए